जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध, आपका अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी भाग 13। बाबा साहब जी ने कहा, हिंदू धर्म मन को भाता नहीं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए है। जो धर्म हमारी मनुष्यता की कुछ भी कीमत नहीं समझता, उस धर्म में हम क्यों रहें। जो धर्म हमें पानी तक नहीं पीने देता, उस धर्म में हम क्यों रहें। जो धर्म हमें शिक्षा प्राप्त करने नहीं देता, उस धर्म में हम क्यों रहें। जो धर्म बात बात में हमें अपमानित करता है, उस धर्म में हम क्यों रहें। अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके अनुयायियों के सम्मुख विद्यमान धर्मों में से किसी एक धर्म को चुनने की समस्या थी। बाबा साहब जी ने सभी धर्मों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली। बाबा साहब जी पहले कुछ कुछ सिख धर्म की ओर झुके, लेकिन उन्होंने देखा कि व्यवहार में सिख धर्म में भी छुआछूत का स्थान है, इसलिए उन्होंने इस धर्म को नहीं अपनाया। बाबा साहब चाहते थे कोई ऐसा धर्म हो जो भारतीय हो और भारतीय होने के साथ साथ वर्ण भेद की मान्यताओं से सर्वथा मुक्त हो। 2 जुलाई 1942 को वायसराय ने बाबा साहब जी को अपनी काउंसिल का एक सदस्य चुना। यह भारत के इतिहास में एक विशेष घटना थी। दलित समाज लोग ने इस अवसर पर बड़े उत्साह का प्रदर्शन किया। 1942 के अगस्त महीने में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। बाबा साहब जी के प्रयासों से ही भारत सरकार के पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, कस्टम आदि दफ्तरों में पिछड़ी जातियों के लिए 8.3% नौकरियां सुरक्षित हुईं। एक बार में लॉर्ड लिनलिथगो के पास गया और उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चों पर बातें की। उनसे कहा कि अगर आपको गुस्सा ना आए तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ पूछिए। मैंने कहा, क्या ये सच नहीं कि मैं 500 ग्रेजुएटों के बराबर हूँ। उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। तब मैंने कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त विद्या के बल पर मैं इस शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ। मुझे ऐसे विद्वान चाहिए जो शासन के विभिन्न पदों पर बैठकर मेरे गरीब लोगों की देखरेख कर सके। अगर हमारे लोगों की भलाई करनी है तो ऐसे ही लोग पैदा करने होंगे। मेरे इस कथन को लॉर्ड लिनलिथगो ने माना और उसी वर्ष 16 विद्यार्थियों को ऊंची शिक्षा के लिए विलायत भेजा। 2 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत के 2 टुकड़े हुए। बड़ा टुकड़ा भारतीय संघ कहलाया और छोटा पाकिस्तान। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। संविधान समिति के लिए 6 सदस्य चुने गए। 6 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई, एक सज्जन अमेरिका चले गए, तीसरे सज्जन अपने कामों में उलझ गए। 2 दिल्ली से दूर रहने के कारण विशेष सहयोग न दे सके। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 14 अप्रैल 1948 में 55 साल की आयु में उन्होंने सविता कबीर से विवाह कर लिया, जो ब्राह्मण थीं।
आगे की जीवनी अगले भाग 14 में। यदि आप भी इस महान कार्य में हमारी मदद करना चाहते हो और इस सदस्यता में आप जुड़ना चाहते हो तो स्वराज एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें, जिससे बाबा साहेब जी की जीवनी घर घर तक पहुँचे। विशेष आभार श्रीमान भरत बौद्ध। स्वराज बौद्ध। Thanks for watching this video.